हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ मार्क्स फार्मा लिमिटेड के बायबैक के बारे में। आज बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को मार्क्स फार्मा ने इन्फॉर्म किया कि फ्राइडे 8 जुलाई को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होगी जिसमें बायबैक के ऊपर फैसला लिया जाएगा। सबसे पहली बात है कि आप लोग ये जानते हैं कि बायबैक का मतलब क्या होता है। बायबैक का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने शेयर स्वयं वापस खरीदेगी और उसका पैसा कंपनी की बैलेंस शीट से शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। तो अब ये बायबैक किया क्यों जाता है, ये सबसे खास बात है। क्या बायबैक इंडिया में शुरू से अलाउड है? नहीं, इंडिया में बायबैक 1999 के बाद अलाउ किया गया। और जब एक जो 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर अमेंडमेंट्स डाल के सेक्शन 77A, सेक्शन 77AA और सेक्शन 77B डाली गई थी, और जिनमें प्रावधान किया गया था कि कंपनी अगर इन रूल्स को फॉलो करेगी तो बायबैक कर सकती है। लेकिन सरकारें मना क्यों करती थी बायबैक को? कि वो ये कहती थी कि कहीं कंपनी की मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स को यूज़ करके कंपनी के शेयर्स को तो मैनिपुलेट नहीं करेगी। तो इस तरीके की पाबंदियां रखी हुई थी। और उस समय पर जो सेक्शन होती थी सेक्शन 77, जो अभी वर्तमान में 67 सेक्शन है, जो आज के कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, तो जो सेक्शन कंपनीज एक्ट 1956 में 77 थी वो प्रोहिबिट करती थी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को बाय नहीं कर पाएगी जो कि एक पब्लिकली लिमिटेड कंपनी है। लेकिन बाद में एक ओवरराइडिंग प्रोविजंस किए गए। ओवरराइडिंग प्रोविजंस का मतलब है कि जो भी कहीं भी कानून में कुछ भी लिखा है कंपनीज एक्ट में, उन प्रोविजंस को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर आप इन प्रोविजंस को फॉलो करेंगे। तो वो लाइन ही स्टार्ट होती थी, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 77A ऐसे स्टार्ट होती थी। तो सेक्शन 77 को वो नलीफाई नहीं करती थी, बल्कि वो कहती थी सेक्शन 77 तो अप्लाई होगी, बट जो है 77A जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके जो स्पेशल प्रोविजंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो फिर आपको सेक्शन 77 से छूट मिल जाएगी। अब ये जब पाबंदी हटी तो ये क्यों हटी, कंपनियों ने क्या दलील दी? तो देखिए, कंपनियों की दो दलीलें थी। उन्होंने कहा था कि देखिएगा, हमारे कंपनी ने पैसा तो एक बार रेज कर लिया, और मान लीजिएगा हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे के समय पर, तो हम उस पैसे का करें क्या? तो अगर पैसा हम रखेंगे तो शेयर होल्डर्स तो देखिएगा शेयर बाजार में रिस्क लेके पैसा लगाता है, हम उस पैसे को बैंक में रखेंगे और फिर शेयर होल्डर को देंगे, उस पर फिर आप कॉर्पोरेट टैक्स लेंगे। तो शेयर होल्डर का भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, तो किसी का फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तो ऐसी कंपनियां सबसे ज़्यादा जो मतलब बहुत पुरानी थी और जिनके पास कैपिटल एक्सपेंशन करने की चांसेस नहीं थी, वो इस तरीके की दलीलें देती। फिर दूसरी तरीके की कंपनी थी, वो कहती थी कि देखिएगा, शेयर बाजार हमारा भाव जो दिखा रहा है ना, वो हमारी मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं भाई, ये गलत भाव है, हमारा भाव इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो दूसरा रीज़न है, ये ज़्यादातर कंपनियों ने यही कहा था कि इस तरीके की जो प्रोविजंस आप ले आए तो हम बायबैक अलाउ कर ले, कि भाई अगर शेयर बाजार के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे अगर कंपनी के सही शेयर्स का सही भाव नहीं देते हैं तो हम जो है बायबैक हमारे को अलाउ कर दो। तो भारत सरकार ने फिर 1999 में, उस समय पर अरुण जेटली जी जो है इस मंत्रालय को देखते थे, और उन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो है ये प्रोविजंस लागू किए थे। उसके बाद ये कानून के अंदर स्थायी रूप से शामिल कर लिए गए 2013 के अंदर जब कंपनीज एक्ट बना, और उसमें उन सेक्शंस का नाम बदल कर हो गया 68, 69 और 70। तो जो सेक्शन 77A, सेक्शन 77AA और सेक्शन 77B थी, वो आज के रूप में नए कानून में सेक्शन 68, 69 और 70 के रूप में है, जो कि यहाँ पे रेफरेंस में कंपनी की मैनेजमेंट ने भी लिखा है। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं कि भाई कितनी लिमिट हो सकती है, कैसे आप बायबैक करोगे, कंपनी की मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की होनी चाहिए, तो जो कर्जे में ना डूबी हो ज़्यादा, यानी कि डेट इक्विटी 2-1 से ज़्यादा ना हो, वो कंपनी बायबैक कर सकती है। कंपनी के पास शेयर होल्डर्स फंड्स जो है, यानी कि जो नेटवर्थ है वो प्रॉपर हो। उसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट को सोल्वेंसी रेशो की डिक्लेरेशन है, तो वो सारी लीगल टर्म्स हैं। तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा अभी आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा। अब बात आती है कि मार्क्स फार्मा क्यों बायबैक लेके आ रही है। देखिएगा, जो हम सोचते हैं मार्क्स फार्मा, वो मैनेजमेंट भी तो सोचती होगी।
मैनेजमेंट कहती है यार मेरे 9 के पी रेशियो पर आप मेरे शेयर्स को यार पीट रहे हो। मेरी बैलेंस शीट पिछले 5 साल में मैंने अपनी बैलेंस शीट साइज 3 गुना कर दिया और आपने मेरे शेयर का कोई भाव ही नहीं दिया बाजार में। तो सेम जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो यही सोचती है, और कंपनी की मैनेजमेंट हमें लगता है कि जो 8 तारीख को फैसला लेगी उसमें शायद यही फैसला आएगा कि भाई बायबैक किया जा रहा है। अब बायबैक का भाव क्या होगा मैं उस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं तो मुझे लगता है अराउंड 70 रुपीज़ जो है बायबैक का भाव आना चाहिए हमारे हिसाब से। और बायबैक में क्या हमेशा टेंडर करने चाहिए वो मैं अभी आपके साथ जब बायबैक की फाइनल डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब प्राइस डिस्कवरी होगी। क्या अभी भी खरीद सकते हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि अभी भी जिन भाव पे, और अभी ये अनाउंसमेंट के बाद शायद कल 5-7% ऊपर ही मिलेगा आपको। हो सकता है कि 8-10% तक भी शेयर्स के प्राइस ऊपर की तरफ चले जाएं। एक सडन रिएक्शंस तो होता है, तो कल ना लेके 1-2 दिन रुक के भी लिया जा सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है, ये भी चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपने कभी नहीं लिया है वो पहले तो आप ले भी सकते हैं। और मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ, मैं आप लोग ही जानते हैं, और आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी ये शेयर्स को होल्ड करते हैं। बट कंपनी का जो शेयर्स है वो हम भी खुद मानते हैं कि भाई बहुत ही अंडर वैल्यूड है, तभी तो हमने खरीदा था। अब कंपनी की मैनेजमेंट भी मान रही है। सिमिलरली देखिएगा जायडस लाइफ साइंस का शेयर्स में भी जो है हमने बायबैक में अपने शेयर टेंडर किए हुए हैं, और उस कंपनी में भी सिमिलर व्यू था कि भाई इतनी सस्ती वैल्यूशंस नहीं होनी चाहिए। और लेकिन बाजार देता है तो वो बाजार की मर्जी है। तो डिविडेंड को देखें, कंपनी की अर्निंग को देखें, प्रोडक्ट को देखें, उन सब के बीच हमें जो लगता है कि भाई जब अंडर वैल्यूड कंपनीज़ हैं तो हमारी जो कंपनीज़ हैं वो मोस्टली बायबैक में आ भी इसलिए जाती हैं क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट को लगता है यार ये भाव थोड़ी ना होना चाहिए। तो अभी देखिएगा TCS, इसके अलावा जायडस का मैंने भी आपको जिक्र किया, मार्क्सन फार्मा भी जो है बायबैक की तरफ बढ़ रही है। तो हमें लगता है कि ये शेयर्स तो हमने होल्ड तो करना ही है, जो बायबैक में टेंडर करना है उनकी बात अलग है। तो भी 9 के पी रेशियो पे शेयर चल रहे हैं, सबसे खास बात। और मुझे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और लगती हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 2017 में कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड था 392 करोड़ से 110 करोड़ के डेट थे। आज भी 111 करोड़ के डेट है, लेकिन शेयर होल्डर फंड 3 गुना के आसपास हो गया। तो आप ये देखिएगा कि पिछले 5 साल में जो कंपनी की वैल्यूएशन में इंप्रूवमेंट हुई, शेयर प्राइस में तो इंप्रूवमेंट आई नहीं। ये कंपनी 2011 में बिल्कुल कर्ज में डूबी हुई थी और माइनस में इसका शेयर होल्डर फंड था। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है काम किया है, और कंपनी ने शायद जो बायबैक का डिसीजन लिया मुझे भी लगता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन है कि जो 41 करोड़ की इक्विटी है वो भी कम हो जाएगी, तो शेयर्स जो बाज़ार में होंगे वो भी कम होंगे। अब उसका साइज़ क्या होगा वो 10% से ज़्यादा तो होगी नहीं, तो 100 करोड़ से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि 30 करोड़ के आसपास हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी के पास जो कैश जनरेट किया कंपनी ने वो भी आप देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 233 करोड़ जो है इन्होंने 20 में जनरेट किया था, 21 में 179। हालांकि इस साल कुछ कॉस्ट के प्रेशर्स थे 99 करोड़। तो ये जो पैसा है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट है या जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डेट रीपे किया है इन्होंने, उसके बाद भी इनके पास तकरीबन जो पैसा है वो बैलेंस शीट में जो बायबैक अभी करेंगे उससे भी शायद डबल से भी ज़्यादा है। तो अभी देखेंगे, फाइनल फिगर तो आई नहीं है, तो जब आएगी जब मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन ये चीज़ें तो पक्का है कि भाई बैलेंस शीट कंफर्टेबल है, डेट है नहीं कंपनी, बैलेंस शीट फाइनेंशियली साउंड है अगर बायबैक लेके आ रहे हैं तो। अब यहाँ पर आप लोग खुद समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि किस तरीके से वैल्यूएशंस जो है कंपनी की मैनेजमेंट भी सोचती है। अब आप कहोगे कि सर ये बायबैक क्यों कर रहे हैं, इससे बाहर जाके कोई कंपनी भी तो खरीद सकते हैं। हाँ, मार्क्सन फार्मा का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि ये अपने सेगमेंट में कंपनियां खरीद लेते हैं। इन्होंने देखिएगा यूएस के अंदर कंपनियां खरीद रखी है, ऑस्ट्रेलिया में कंपनी खरीदी हुई है, यूके के अंदर कंपनी खरीदी हुई है, गोवा प्लांट से एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी 1772 करोड़ में मिल रही है। मैं खुद आश्चर्य में रहता हूँ जब मैं इसकी वैल्यूशंस देखता हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो का शेयर है तो हमने भी एक साइजेबल अमाउंट रखा हुआ है। और मार्क्सन फार्मा अब शायद बायबैक कर रही है। मुझे शायद पर्सनल लेवल पर भी बहुत खुशी है कि भाई कंपनी मैनेजमेंट जो है सही तरीके का एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। अब इतनी वैल्यूशंस के ऊपर ये कंपनी मिल रही है जो फार्मा सेगमेंट में बहुत ही मुश्किल है। अब ये कंपनियां जब खरीदते हैं ना मार्क्सन फार्मा, तो अगर ये अपने सेगमेंट में अगर अपनी जैसी कंपनी को खरीदने जाए ना, इनको 25 से 30 के पी रेशियो से कम नहीं मिलेगी कंपनियां।
क्योंकि ये तो छोटी कंपनियां खरीदते हैं, फिर उसको बड़ा बनाते हैं और अपने प्रोडक्ट लाइन के साथ मैच करते हैं, तो वो इनको भी 25 से 30 की पी पर मिलती है, और इनकी खुद की कंपनी यार 10 की पी से भी नीचे काम कर रही है। तो कंपनी मैनेजमेंट ने इसलिए कहा भाई अपना पैसा दूसरी कंपनी छोड़ो, अपनी कंपनी में ही जो हमारे को सरदर्द कर रहे हैं जो शेयर होल्डर्स, उनको पैसा दो और निकालो। जो इक्विटी है उसका साइज़ कम हो जाएगा, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होंगे, तो फिर ये जो स्पेकुलेशन करने वाले लोग हैं जो हमारे शेयर्स की पिटाई रखते हैं और अपने स्वार्थ के लिए जो ऊपर नीचे करते हैं लेकिन शेयर्स का प्राइस नहीं बढ़ने देते, कभी कभी जो दूसरे कंपटीटर भी होते हैं जो सेम सेगमेंट में होते हैं, तो उस रीज़न से हमें लगता है कि मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया है ये काफ़ी बेहतरीन है। और आप बताइएगा कि मैं आपके साथ ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ, आपकी खुद की क्या राय बनती है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में मार्क्स एंड फार्मा ने सही बायबैक का डिसीजन लिया है? और बायबैक का क्या प्राइस होगा देखिए, वो तो बाद में पता चले, बट मेरा अंदाज़ा 70 रुपये के आसपास जो इसका शेयर्स का भाव होगा। और भी मैंने जो है एक प्राइवेट इक्विटी फंड से जो है वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए जो है उसके पास वारंट्स हैं, तो वो भी चाहेगा कि यार ये जो शेयर्स का प्राइस है वो सही तरीके से डिस्कवरी करो। और भी मैंने जो है जो इस सेगमेंट के अंदर जो फार्मा वाला सेगमेंट है उसमें उसकी मास्टरी है और वो यूएस बेस्ड फंड है। तो कुल मिलाकर हमें लग रहा है कि एक काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ आई। और मुझे लगता है क्योंकि ये शेयर्स पे हम चर्चा भी पहले भी कर चुके हैं, अल्फा एम्बस के साथ भी हमने चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि इसका जो भी एनालिसिस है या ये न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं अभी भी मान के चलता हूँ कि ये शेयर्स जो है आगे चल के जो है यहाँ से 3 डिजिट में तो शायद बहुत ही जल्द आ जाएगा। इसके बाद ये जो ये पूरी प्रोसेस होगी उसके बाद जो है इस तरीके के जो एक्सेस शेयर्स है, मतलब जो मतलब कंपनी नहीं चाहती कि यार ये शेयर्स होने चाहिए, तो कंपनी अपने फंड्स को अपने ही बिजनेस में अच्छे से यूटिलाइज़ करने की सोच रही है कि भाई ठीक है जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसको निकालो, डेट है नहीं कंपनी बैलेंस शीट में तो पे करने के लिए है नहीं, एक्सपेंशन करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को ये खरीदते हैं, तो क्योंकि इनके पास अभी जिस तरीके की मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से भी इनको पैसे की जरूरत भी नहीं है। तो कुल मिला के ये जो डिसीजन है मुझे लगता है काफ़ी वाइज डिसीजन है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है मुझे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।